नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या है? तो वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जहां वो है, अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। यदि कोई वस्तु इस तरह से सर्किल फॉर्म में गति कर रही है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यदि कोई वस्तु यहाँ से गति करते हुए यहाँ पहुँच जाती है तो उसका जो विस्थापन है, ये यहाँ सेंटर है तो ये आर त्रिज्या, तो उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन होगा 2r के बराबर, यानी कि त्रिज्या के डबल के बराबर। और दूरी जो है इसकी, जो टोटल जो परिधि है उसकी आधी आ जाएगी, यानी कि दूरी किसके बराबर आ जाएगी, उसकी जो परिधि है 2πr, उसके आधी के बराबर, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो इस तरह से विस्थापन निकाल सकते हैं। यदि कोई वस्तु वापस इस पॉइंट पर आ जाती है सी पर, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी उसकी कम से कम दूरी, ये विस्थापन हो जाएगा, यानी कि ये विस्थापन आ जाएगा। और दूरी जो है वो इसकी जो आधी है उसकी आधी और करके अपन निकाल सकते हैं। तो जो दूरी हम आसानी से दूरी और विस्थापन की गणना इस सवाल से कर सकते हैं। चाल क्या है, जिसको हम कहते हैं स्पीड। तो चाल क्या है? वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी का मात्रक आपको बता दिया मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जो चाल का मात्रक क्या आया? मीटर बटे सेकंड। चाल का मात्रक आया मीटर बटे सेकंड, ये याद रखना है, मीटर बटे सेकंड। अब देखो इसका एक सवाल हम करते हैं। यदि कोई वस्तु 5 घंटे में मान लीजिए कोई वस्तु 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बताइए। तो इसकी चाल की गणना करनी है। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमें चाल बराबर दूरी कितनी है इसमें 100 किलोमीटर, और समय कितना है 5 घंटा। तो हम 5 का 100 में भाग देंगे, तो 5 दूआ 10, 2 बार जाता है और 0 पीछे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो वस्तु चल रही है, उसकी ये आ जाती है चाल। यानी कि प्रति घंटे में वो कितनी चल रही है? टोटल 20 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अब औसत चाल, यदि कोई वस्तु लंबी दूरी तय कर रही है तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो यदि कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है, जैसे कोई वस्तु जाते समय और आते समय अलग अलग दूरी है, तो औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल लगने वाला जो समय है उसका हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगी औसत चाल। जैसे कोई बस जो मान ले जाए 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ए से बी पर पहुंचती है, और वापस पुनः यानी कि जो वापस से जो 50 किलोमीटर की जो दूरी है, अब मान ले जाए 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में वापस आती है। तो आप बताइए इसकी जो औसत द्वारा बस की जो औसत चाल कितनी है, या उसकी जो औसत स्पीड कितनी है? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी आपकी 50 किलोमीटर जाने की, 50 तो टोटल दूरी हो गई 100 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा? जाने में 2 घंटे और आने में 3 घंटे, तो टोटल घंटे कितने हुए? 3 + 2 यानी कि 5 घंटे। तो अब आपकी जो औसत चाल आ जाती है 5 का हम इसमें भाग देंगे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति हावर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम चाहे तो मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं। किलोमीटर बराबर 1000 होता है, तो 1000 का हम भाग देंगे, ये 1000 मीटर, और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से यानी कि हम इसको कर सकते हैं काट कूट के। 2 से इसको काटेंगे 18 बार जाएगा, 2 से इसको 100 बार, यानी कि 100/18 मीटर पर सेकंड ये आ जाती है आपकी। इसको भी और भी हम काट के आप निकाल सकते हो। तो ये आ गई हमारी क्या आई? औसत चाल आ जाती है। तो इस तरह से हमने गति, चाल, औसत चाल और विस्थापन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझे और आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों वेग क्या है? तो वेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखना। जो चाल है, चाल के अंदर कोई दिशा की जानकारी नहीं होती है, जबकि वेग के अंदर दिशा की जानकारी होती है।
तो वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जानकारी नहीं होती है। तो वेग भी एक प्रकार की, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी कि निर्धारित दिशा में या निश्चित दिशा में वस्तु की चाल वेग कहलाती है। ध्यान रखिए, वेग कहलाती है। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये याद रखना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक सेकंड है। तो ये इसका मात्रक भी चाल के समान ही होता है। और औसत वेग अगर हमें निकालना है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक दूरी प्लस अंतिम दूरी बटे 2, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे अपन। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये औसत वेग आ जाएगा। और ये एक सदिश राशि है, ये, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जानकारी होती है दोनों की, इसलिए ये एक प्रकार की सदिश राशि है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या है? तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ओके, तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगने वाला समय। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन कैसे होगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो और टाइम टी। तो देखिए, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड है और समय का मात्रक भी सेकंड है। तो इसका जो टोटल मात्रक आ जाता है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। और ये भी दोस्तों सदिश राशि है। क्या है ये? सदिश, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है। तो ये आपका त्वरण भी हो गया। और त्वरण से ही गति की जो पहली समीकरण प्राप्त होती है, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए, v बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे t हो जाएगा, at हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो u प्लस में आ जाएगा। तो गति की पहली समीकरण भी आपके त्वरण से निकल के आती है। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम गति की तीनों समीकरण आपको बता देते हैं कौन कौन सी समीकरण हैं गति की। तो गति की पहली समीकरण आपको बताई दी, गति की समीकरण। तो गति की 3 समीकरण, पहली v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और तीसरी समीकरण है 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो गति की 3 समीकरण है। s यहाँ पे दूरी है, तो s यहाँ पे क्या है? दूरी। t क्या है? यहाँ पे समय है, t समय है। u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और v यहाँ पे अंतिम वेग है, यहाँ पे v। और एक और क्या बचा? a यहाँ पे त्वरण है, तो a बराबर त्वरण। तो देखिए, ये गति की तीनों समीकरणों से हम सवाल कर सकते हैं। अगर अंतिम वेग पूछा जाए और u और a और t है हमारे पास, तो इससे निकाल सकते हैं अपन। s पूछा जाए, दूरी पूछी जाए, तो u और t और a से हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो दूरी निकालने के लिए हम गति की तीसरी समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु वृत्ताकार या वृत्तीय गति कर रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो वृत्तीय गति में वेग निकालने के लिए 2 पाई r अपॉन टी, ये याद रखना आपको। 2 पाई, अगर इस तरह से कोई वस्तु गति कर रही है और ये r है, तो 2 पाई r अपॉन टी, इससे हम भाग दे देंगे तो ये वृत्ताकार पथ में हमारा वेग आ जाएगा, चाल आ जाती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, मान ले जाए, तो हमें मान ले जाए त्वरण निकालना है। क्या निकालना? त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन टी, ये आपको रखना है। तो a बराबर v, अंतिम वेग कितना है? तो अंतिम वेग है 20 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभ में क्या है? प्रारंभिक वेग 0 आएगा, क्योंकि वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है, तो ये 0 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? a बराबर, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 4 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या है? वस्तु का वेग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वस्तु का वेग। और यदि कोई वस्तु अगर मान ले 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, मान ले जाए, तो प्रारंभिक वेग ये है, और आखिरी एंड में ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, तब उसका त्वरण माइनस में होगा, क्योंकि वो मंदन की अवस्था में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रारंभिक वेग आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि विराम अवस्था में जाती है। और प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये प्रारंभिक वेग, मान लीजिए वस्तु प्रारंभ में इस रफ्तार से चल रही है और रुक जाती है इस कंडीशन में। ये दूसरी कंडीशन का सवाल बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड पोजीशन। और टाइम मान लीजिए 5 सेकंड में रुकती है, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर आता है, जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर तब। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में, इस कंटेंट को समझने में सहायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।